बच्चों आज का टॉपिक स्फीयर। इससे पहले सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के बाद कौन, अब कौन के बाद नंबर आता है स्फीयर का। अब स्फीयर के एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बॉल देखी है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये जो एग्जांपल हैं आपके क्रिकेट बॉल, ये स्फीयर। इसके बाद में आपने, आप जैसे जानते हो कंचे जो हम खेलते हैं ना छोटे में, तो वो आपके जो एग्जाम्पल हैं वो सभी स्फीयर के हैं। अब ए स्फीयर इज ए सॉलिड राउंड 3 डायमेंशनल फिगर। ये कैसा होता है 3 डायमेंशनल फिगर, क्योंकि इसमें हाइट होती है इसलिए 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। वेयर एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। सो ऑल द रेडियस ऑफ स्फीयर आर इक्वल, इसलिए स्फीयर की सभी रेडियस कैसी होंगी, इक्वल होती हैं। जैसे एग्जांपल में फुटबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा। अब एक और बात आप यहाँ पे बता दें कि व्हेन ए ग्रेट सर्कल बाइसेक्ट द स्फीयर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स दे आर हेमी स्फीयर। अगर किसी स्फीयर को ठीक 20 से कट कर दिया जाए, 20 से कट करने का मतलब है उसको आधा कर दिया गया। आधा करने का मतलब है जब वो हेमीस्फीयर बन गया। हेमीस्फीयर का हिंदी में हेमीस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला। अब इससे रिलेटेड आपके कुछ फॉर्मूले हैं और ये फॉर्मूले बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बिना इसके आप क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। अब लेकिन ये ध्यान रखना कि स्फीयर की जो शेप है वो किस तरह की होती है, बॉल की तरह। चाहे फुटबॉल ले लो चाहे वॉलीबॉल ले लो, और ये भी ध्यान रखना है कि उसमें हाइट होने की वजह से वो 3 डायमेंशनल फिगर होता है। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो जो वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए हमें इसके ऊपर पॉलिश करनी है, इसका मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अभी अभी बात की है हेमीस्फीयर की, मीन्स उसको 20 से अगर कट कर दिया जाए तो वो हेमीस्फीयर बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा, ठीक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हाफ, मीन्स ये है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, अब सी एस ए की जब बात आएगी तो सिंपल सी बात है, टी एस ए का हाफ, ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन टोटल सरफेस एरिया की जब बात आए हेमीस्फीयर की, तो इसमें उसके अपर पार्ट को हम और ऐड कर देंगे। उसका अपर पार्ट होता है सर्कुलर, तो ये हो जाएगा टोटल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल, कौन सी सेल, स्पेरिकल सेल। अब स्पेरिकल सेल की बात आएगी बेटा, तो वॉल्यूम, पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेरिकल सेल होगा 4 पाई ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल, अब वॉल्यूम की बात आती है तो 4/3 बाई ब्रैकेट में r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब। ये ध्यान रखना है कि r1 इज ग्रेटर देन r2। r1 की जो वैल्यू है वो r2 से ग्रेटर होगी, तभी उसको पहले लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे r2 लिख देंगे तो मुझे लिखना पड़ेगा कि r2 इज ग्रेटर देन r1। भाई ज़्यादा में से कम को ही माइनस करेंगे, श्योर है। ये भी आपको याद होना चाहिए, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 1000 को हम लिख सकते हैं किलो, तो ये हो गया 1 किलो लीटर। अब लीटर की बात है, जैसे लीटर दिया है
तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक मिलीमीटर। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। उसने कहा कि स्फीयर का क्या निकालना है, सरफेस एरिया हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब आपको बेटा ध्यान से देखना है कि रेडियस कितनी है 7, तो मैंने जस्ट रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर जो दिया है पहले मैंने उसको ही लिख दिया। अब जो पूछा है उसने कहा सरफेस एरिया बताइए, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई की वैल्यू को पुट किया, आर की वैल्यू को पुट किया, मल्टीप्लाई किया, 22 इंटू 4 ये हो गया 88, 7 से 7 को कट कर देंगे बचेगा केवल 7, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, यूनिट ज़रूर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ये आपको फाइंड करने हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी रेडियस दिए, डायमीटर नहीं दिया, अगर डायमीटर दिया होता तो हम इसको हाफ कर देते। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 2/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 2/3 इंटू पाई की वैल्यू को पुट किया, फिर आर की वैल्यू को पुट करेंगे, पावर 3 लगाएंगे, तो 2/3 इंटू 22/7 इंटू इस पावर 3 है तो इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। अब हम क्या करेंगे, सीधा सा 2/3 इंटू 22 और 0.5 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, ये हो जाएगा 110, और पॉइंट है इसलिए 11 पॉइंट ये 0 ही रह गया, इंटू 3.5 और 3.5 का मल्टीप्लाई करने पर आएगा 12.25। अब ध्यान से देखो, इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया, सबका मल्टीप्लाई करने पर आ गया 269.5 अपॉन में 3, फिर हमें 3 से भी डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड करने पर आया 89.83 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है क्यूबिक होती है, तो वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब उसके बाद उसने अभी कहा कि टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ये होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखेंगे 3 इंटू पाई की वैल्यू को 22/7 इंटू आर 3.5 का स्क्वायर, बहुत ही ईजी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 66/7 इंटू, यहाँ पर देखेंगे 3.5 का स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख दिया, 7 से कट करेंगे तो 0.5 आया। अब बेटा 0.5 इंटू 66 ये आ जाएगा 330, डेसिमल लगाएंगे तो 33.0 इंटू 3.5, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 115.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये आपका निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। अब इस तरह से एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को आपको सही ढंग से रीड करके सॉल्व करना है, और उससे पहले ज़रूरी है कि आपको सभी फॉर्मूले याद करना है। कैसे करेंगे, पहले उसको नोटबुक में लिखें फिर उसको याद करें, तो एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं।